समाधान वाणी, हर खबर सच के साथ। अलीगढ़ के पंतजी फार्म हाउस में हुआ शादी समारोह, जहां सैकड़ों महापुरुषों के लगे थे छायाचित्र। बीपी गौतम लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य हैं, जो सरोज नगर एटा चुंगी के निवासी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी अलका की शादी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा व संदेश देने का कार्य किया। जहां शादी में दूल्हा दुल्हन के संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार किया। वह दूल्हा दुल्हन द्वारा कोई फेरे भी नहीं लिए गए, न ही आगंतुकों द्वारा दिया गया कोई उपहार स्वीकार किया। बंते जी द्वारा शादी समारोह बुद्ध परंपरा से परिपूर्ण कराकर नवयुगल को आनंद में जीवन की मंगल कामना की। शादी में आए बारातियों को पंचशील पट्टिका पहनाकर स्वागत किया गया। वह सम्मान स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा का कैलेंडर, 2 पुस्तक बाबा साहिब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन व बुद्ध और धम्म देकर सम्मानित किया गया। सभी आगंतुकों द्वारा शादी समारोह की प्रशंसा की गई। नाम पूरन सिंह है और मैं राजबुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और मैं पंजाब से आया हूँ। जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है, जैसे तमाम दुनिया भर के यहाँ बहुजन महापुरुषों के छायाचित्र लगे हुए हैं और आपका पंजाब से आना हुआ है, तो क्या आपको देखकर क्या लगा? यहाँ जो है किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें, जैसे बिना फेरे के बिना पंडित के शादी यहाँ कराई जा रही है, क्या लगता है आपको? समाज इसको स्वीकार करेगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा इस तरीके से? क्या देखिए, किसी भी परंपरा को पैदा करने के लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है। ये लाल बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी पिछले 2008 से गांव-गांव जाकर के जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर कर रही है और इस समाज को डेवलप करने के लिए जिन महापुरुषों ने जो योगदान दिया है उनके महापुरुष को दिखाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। शादी हो रही है, शादी तो शादी होती है, लेकिन उस शादी के अंदर जिन महापुरुषों की बदौलत आज हम ये इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर पा रहे हैं, उनको हमको प्रदर्शित करने का ये मौका इस शादी में हम रखा हुआ है। तो आपको लगता है कि फेरे के बिना ये शादी जो है संपन्न हो पाएगी अच्छी तरीके से? पंडित के बिना ये शादी जो आजकल ज़्यादातर हिंदू धर्म में, और पंडित के बिना तो शादी संभव नहीं मानी जाती। देखिए, ऐसा समझा जाता है कि भारत के अंदर भी शादियां होती हैं और भारत से बाहर भी शादियां होती हैं, वहाँ भी फेरे नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फेरे के बिना शादी नहीं हुई। बिना फेरे के कोर्ट मैरिज के बहुत सारी शादियां हुई हैं, हो रही हैं, और ये शादी भी संपन्न होगी और बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगी और पूरा समाज इसको स्वीकार करेगा। जी। तो पंडित जी के बिना कोई व्यवधान आने वाला नहीं है शादी में? पंडित के बिना कभी व्यवधान पहले भी नहीं आया और ना आज आएगा और ना कोई व्यवधान अभी तक आया है। पंडित जी तो बड़े सोच समझ के समय का, मतलब शादी का समय रखते हैं। पंडित जी ने सोच समझ के अगर टाइम रखा होता ना, तो उनकी खुद की बेटियां भी विधवा हो जाती हैं। नहीं, उनको तो जानकारी होती है, वो तो भविष्य के बारे में सोच कर ही देख के ही शादियों का प्रोग्राम रखते हैं। नहीं, हम अपने समय के अनुसार खुद जानते हैं कि हमको कैसे करना है। हमें ब्राह्मण से, किसी पंडित से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में खुद इतने सक्षम हैं कि हम अपना अच्छा और बुरा खुद कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी ब्राह्मण की, किसी पंडित की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हर काम कर सकते हैं, बशर्ते आप जैसे लोग इस मीडिया के माध्यम से हमारी इस बात को पूरे जन जन तक पहुंचाएं। क्या कहना चाहेंगे इस शादी के संबंध में? आप जो यहाँ जो है एक नया अलीगढ़ में इतिहास रचने जा रहा है और एक ऐतिहासिक शादी है जहाँ बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके तमाम सैकड़ों छायाचित्र यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक नई जो है एक शुरुआत आप लोगों ने की है, तो इस बारे में ये क्या, किस तरीके से आपके मन में विचार आया और क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने तो सारी बातें ही बता दी हैं कि ये वाकई एक ऐतिहासिक शादी रहेगी और सिर्फ बारात में आकर के खाना खा के चले जाना या बारात को सिर्फ बारात के तरीके से अपना एंजॉय करके चले जाना, ये एक मैसेज नहीं है। मैसेज तो ये है कि हमने अपने जीवन में क्या पाया है और किन के कारण पाया है, किन महापुरुषों की कुर्बानी और उनके त्याग तपस्या की वजह से हम यहाँ पर हैं। उस कर्ज को चुकाने के लिए हमने उन महापुरुषों को स्थापित करने का प्रयास किया है। बहुजन महापुरुष जिन्होंने अपने पूरे समूचे जीवन को इस समाज के उत्थान के लिए लगा दिया, उन्हें ये बहुजन समाज भूल चुका था। उस समाज, उन महापुरुषों को मान्यवर काशीराम साहब ने स्थापित करने का काम किया, जगाने का काम किया। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी ने जगह जगह जन्मदिन परिनिर्माण के साथ साथ आज बहुजन समाज की बेटियों की शादी या बेटों की शादी होगी, उसमें बहुजन महापुरुषों की उपस्थिति अनिवार्य हो। हर व्यक्ति बहुजन महापुरुषों को अपने घर में स्थापित करे और उनसे मैसेज ले, उनसे प्रेरणा ले और अपने बच्चों को बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर ले जाए,
ढोंग पाखंड परंपराओं को बिल्कुल घर से निकाल दे, क्योंकि उनका जीवन तभी सार्थक होगा, तभी वो सुंदर जीवन जी पाएंगे जब तक उनके जीवन में तमाम तरह की बुरी परंपराएं और तमाम तरह के जो ढोंग आडंबर जो उन्होंने अपने जीवन में समा बैठे हैं, उन सबको जब वो निकाल देंगे और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित कर लेंगे तो एक नया जीवन आएगा, एक नया सवेरा आएगा। और इसी तरीके से लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी ने जो शुरुआत की है, आने वाले समय में बहुजन महापुरुष SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के घर में जब शादियां होंगी तो वो लोग यहाँ से प्रेरणा लेंगे और अपने घरों की, अपने बेटे और बेटियों की शादी इसी बौद्ध परंपरा से करेंगे। आपकी बेटी की शादी है? आज मेरी बेटी की शादी। बेटी की शादी जी। तो ऐसा क्या रहा, ये कहाँ से आपको विचार आया कि जिस तरीके से आज हमारे जो है यहाँ जो है भारतवर्ष में रीति रिवाज के हिसाब से जो है रीति रिवाज के हिसाब से जो शादियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि बहुजन महापुरुषों के तमाम हजारों छायाचित्र, सैकड़ों हजारों छायाचित्र लगे हुए हैं। कहाँ से ये विचार आपको आया, क्या संदेश आप समाज को देना चाहते हैं? एक्चुअली ये विचारधारा जो हमारी एक टीम लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी न केवल यहाँ ऑल ओवर इंडिया लेवल पर काम कर रही है, और हमारी यह जो विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचाना हमारा काम रहा है, ये LBS का हमारा काम रहा है। और हम चाहते हैं जैसे हम गांव-गांव इस विचारधारा को पहुंचाते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे कार्यक्रम में इस विचारधारा को पहुंचाएं जहां बहुत से गांवों के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और जो रूढ़वाद, पाखंडवाद, इस तरह की जो कुरीतियाँ समाज में हमारे व्याप्त हैं, उन कुरीतियों को, क्योंकि उनसे समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, अनावश्यक खर्चा कम करके हमने इस तरह की ऐसी व्यवस्था को जो है एडॉप्ट किया है। जी, तो यहाँ जो आपकी शादी हो रही है तो इसमें जो है कमरे वगैरह भी पड़ती हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, अनावश्यक समय, अनावश्यक पैसे, यहाँ बर्बादी रहेगी। फेरे वेरे का कोई प्रावधान नहीं? फेरे नहीं, कोई भ्रमण नहीं। अच्छा, तो बिना भावर की शादी कैसे, ये संभव है क्या? ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। जी, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो फेरे पड़ते हैं। जी, क्योंकि ये शादी भी हिंदू रीति रिवाज से नहीं हो रही है, तो हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम नहीं होंगे। जी, नहीं सब है। तो ये जो शादी है आपकी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर जो शादी? जी बिल्कुल, बहुजन विचारक जो है ना, बहुजन महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा पर जो है ये सब है। जी, तो यहाँ किसी भी तरीके का कोई ढोंग पाखंड नहीं है? बिल्कुल जीरो जी, शुरू से लेकर एंड तक कोई भी, ना यहाँ ना शादी से पहले ना शादी के बाद कोई भी इस तरीके का रूढ़वाद, पाखंडवाद, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जहाँ दूर दूर से जो आए हुए लोग हैं, गांव खेड़ों से जो आए हुए लोग हैं, वो यहाँ पर देखें कितने कम समय में हम अपने महापुरुषों को पहचानें, क्योंकि ये जो महापुरुष लगे हुए हैं हमने शायद बहुत जगह नहीं पर देखे हैं। यहाँ देखकर इन लोगों को ये जो ना विचार जाएँ, सोसाइटी में जाएँ, समाज में जाएँ, और इन विचारधाराओं को हम अपने घर पर, हमने बच्चों में इन जो विचारधारा इनको एडॉप्ट की। तो यहाँ कोई हवन यज्ञ, कोई पंडित वगैरह नहीं बुलवाया? बिल्कुल, हवन यज्ञ, पंडित, कोई सवाल ही नहीं है। तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें तय करके ये सब जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे हिसाब से जो है शादी तय की जा रही है, जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा से जो हम उसे एडॉप्ट करते हैं उस तरीके से शादी करते हैं। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा समाज है सदियों से जो पीड़ित है और एक व्यवस्था को दोहराता है, उस व्यवस्था में जो हमारा समाज है या जो हम लोग हैं उसमें गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। हम ये चाहते हैं कि उस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, और हम ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ही ये सारे बहुजन महापुरुषों के ये तैलचित्र हमने लगाए हैं। और समाज को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी समाज के लोग यहाँ आए, यहाँ से अपेक्षित हों, यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएं, और जो हम लोग सदियों से उन लोगों को पूज रहे हैं या उन लोगों के छायाचित्र अपने वहाँ लगाते हैं अपने कार्यक्रमों में, यहाँ से जो लोग जाएं बहुजन महापुरुषों के चित्र अपने यहाँ लगाएं। और हमारा जो मेन उद्देश्य है उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी काम कर रही है, और ये जो शादी हम कर रहे हैं बहुत परंपरा से शादी कर रहे हैं। जी, ये हमारा उद्देश्य है कि परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन के लिए ही हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बिना फेरे के और बिना पंडित के तो शादी संपन्न ही नहीं मानी जाती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो जो है एक हिंदू जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, वो एक कर्मकांड है, और बौद्ध धर्म में किसी भी कोई भी कर्मकांड करने की अनुमति नहीं है। ये कर्मकांड नहीं है, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का एक प्रतीक है बौद्ध धर्म। और हम वही चाहते हैं, हम किसी भी तरीका का धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़वादिता, कर्मकांड करना ही नहीं चाहते हैं, और बुद्ध धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आए हुए लोग हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, गांव से आए हुए हैं, चाहे देश के किसी भी कोने से आए हैं, वो यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएं
और जा करके अपने बेटे की अपनी बेटियों की शादी भी इसी परंपरा से, बुद्ध परंपरा से करें। यही बहुजन जो महापुरुष है, इन्हीं के चित्र लगाएं, इन्हीं की जो विचारधारा है उसी को आगे फैलाने का काम। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें समाधान वाणी न्यूज और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।